गहरी सब्ज वादी में एक खूबसूरत जंगल था जहां पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे अपनी खूबसूरती और अजमत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इसी जंगल के एक किनारे दो दरख्त अपने कद और शक्ल के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक तरफ एक शानदार और मजबूत ओक का दरख्त था जो अपनी बुलंद कामत और मजबूत तनों के लिए जाना जाता था, जबकि दूसरी तरफ एक नर्म और लचकदार बाम्बू का दरख्त खड़ा था जो अपनी नरमी और चालाकी के लिए मशहूर था। ओक का दरख्त अपनी मजबूती और कामत पर बेहद फख्र करता था। इसका तना इतना मजबूत था कि एक बड़े तूफान की झलक में भी वो अपनी जगह से हिलता नहीं था। वुक का दरख्त हमेशा बाम्बू का दरख्त मजाक उड़ाया करता। देखो बाम्बू, तुम कितने छोटे और कमजोर हो, तुम्हारी नरमी और लचक तुम्हें कभी मुश्किल हालात में बचा नहीं सकती। बाम्बू का दरख्त हमेशा खामोशी से ओक की बातें सुनता। वो जानता था कि उसकी लचक उसकी ताकत है और उसकी सादगी ही उसकी असल खूबसूरती है। बाम्बू का दरख्त कभी भी ओक की बातों का बरा नहीं मानता था। वो जानता था कि हर दरख्त की अपनी खासियत होती है और उसकी लचक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन आसमान पर काला बादल छा गया और हवा तेज होने लगी। जंगल में सुनाटा छा गया और दरख्तों ने आने वाले तूफान की इलामात को महसूस किया। ओक का दरख्त अपनी मजबूती पर भरोसे करते हुए खड़ा था। ये तूफान कोई मसला नहीं बनेगा, इसने पख्ता अज़्म के साथ कहा। मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। बाम्बू का दरख्त तूफान की तैयारी में था, लेकिन उसकी तैयारी मुख्तलिफ थी। उसने अपने तन को नर्म कर लिया और हवा की समत के साथ झुकने लगा। बाम्बू जानता था कि वो खुद को हवा की शुद्दत के मुताबिक ढालेगा और ये लचक उसकी मदद करेगी। तूफान ने शिद्दत अख्तियार की, हवा तेज हो गई और बारिश तंद हो गई। ओक का दरख्त अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा, लेकिन हवा की शिद्दत ने उसके तन को झुकाया। ओक की शाखें तेज हवा में हिलने लगें और उसकी जड़ें भी कमजोर होने लगें। जंगल में तूफान की शिद्दत बढ़ती गई और ओक का दरख्त अपनी जगह पर जमकर खड़ा रहा। हवा की शिद्दत बढ़ती गई और ओक की जड़ें धंसने लगें। ओक की शाखें टूटने लगें और उसके तना ने शदीद दबाव बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। ओक की मजबूती अब उसके खिलाफ जा रही थी। दूसरी तरफ बाम्बू का दरख्त हवा के साथ झुक रहा था। ये नर्म और लचकदार था और हवा के साथ झुकने की वजह से ये तूफान की शिद्दत को अपनी तरफ मड़कर जज्ब कर रहा था। बाम्बू ने अपने आप को हवा की शिद्दत के मुताबिक ढाल लिया और उसकी लचक ने उसे महफूज रखा। जब तूफान थमा, जंगल की हालत बहुत बदल चुकी थी। ओक का दरख्त गरकर जमीन में दफन हो गया था, जबकि बाम्बू का दरख्त खड़ा था और उसकी सब्ज पत्तियां हवा में झलक रही थीं। दूसरे दरख्त और पौधे जो तूफान के दौरान महफूज रहे, बाम्बू के इर्द गिर्द जमा हो गए। बाम्बू का दरख्त अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ा। हम सबको इस नुकसान को पूरा करने में मिलकर काम करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि जंगल दोबारा सब्ज और शादाब हो सके। ओक का दरख्त जो अब मिट्टी में दफन हो चुका था, चुपके से ये सब देख रहा था। इसने अपने दिल में बाम्बू की लचक और इस्तिकामत की तारीफ की। इसने सीखा कि सच्चाई में ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत भी है। बाम्बू और ओक की कहानी जंगल के दूसरे दरख्तों के लिए एक सबक बन गई। हर कोई जान गया कि लचक और इस्तिकामत ताकत और सख्ती से कहीं ज्यादा अहम होती है। बाम्बू की नर्म और लचकदार तबीयत ने उसे तूफान के दौरान जिंदा रहने में मदद फराहम की, जबकि ओक की मजबूती और सख्ती ने इसके जवाल को तेज कर दिया। जंगल के दरख्तों ने बाम्बू की रोशनी में सीखा कि कुदरती हालात के मुताबिक ढालना और लचकदार रहना जरूरी है। बाम्बू की कहानी ने उन्हें यह समझाया कि ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस के सामने सख्ती की बजाय नरम मिजाजी और लचकदारी हमें कामयाबी की राह पर गामजन कर सकती है।